कांग्रेस पार्टी की जो टॉप 30-35 लोग जो बैठने की जगह है वहाँ मुझे मौका मिला है। इसीलिए मुझे खुशी की बात है, वहाँ अपनी बात रख सकता हूँ, मैं हमारी कम्युनिटी की बात रख सकता हूँ। और स्टेट के अंदर कोई मुस्लिम सियासतदान इनकी तस्वीर तक लगाना पसंद नहीं करता था। ये कि हमारे मुसलमानों में इतनी जो जलस है, ये जलस को जो है एक तमाचा पड़ा है अल्लाह की तरफ से, इनको जो मकाम अल्लाह ने दिया है। हमें यही उम्मीद रखते हैं इनसे कि इनकी और तरक्की होगी। आज लिख लीजिए, आइंदा आने वाला सेंट्रल मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन, ये लिख लीजिए। नियतों के साथ जो मेहनत करता है उसको उसका फल अल्लाह ताला जरूर देता है। हमको नजर आ रहा है कि हमारे मुल्क के लिए जो हालात हैं उसको बेहतरी के लिए हमारे नासिर हुसैन साहब हम आए हैं, उनको एक बड़ा मुकाम मिला है। रियासत कर्नाटक के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों के लिए खुशी का मौका। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन कांग्रेस पार्टी की सबसे आला कमेटी CWC के लिए मुंतखब। AICC की वर्किंग कमेटी के लिए मुंतखब होने पर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन को हर जानिब से मुबारकबादियां पेश की जा रही हैं। बेंगलुरु में सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा, बल्लारी के शहर काजी गौस सिद्दीकी और दीगर ने डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी और मसरत का मौका है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बासलाहियत, आला तालीम याफ्ता, सियासी व समाजी हालात पर गहरी नजर रखने वाले कौम व मिल्लत के रहनुमा डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन को CWC का रुकन मुंतखब किया है। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि चंद सियासी लीडरान डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन को नज़रअंदाज कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिशें कर रहे थे। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि जलन और हसद करने वालों को आज एक बड़ा सबक मिला है। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन की सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए, उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें एक आला मकाम व मर्तबा दिया है और आने वाले दिनों में डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ज़रूर बज़रूर सेंट्रल मिनिस्टर बनेंगे, रियासत कर्नाटक और पूरे हिंदुस्तान की खिदमत करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए कौम व मिल्लत की मवस्सर नुमाइंदगी, बेहतर नुमाइंदगी करेंगे। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होने की वजह से जो टॉप 30-35 लोग जो हिंदुस्तान से कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी की जो टॉप 30-35 लोग जो बैठने की जगह है वहाँ मुझे मौका मिला है। इसीलिए मुझे खुशी की बात है, वहाँ अपनी बात रख सकता हूँ, मैं हमारी कम्युनिटी की बात रख सकता हूँ, वहाँ अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर अपनी बात रख सकता हूँ। और यंग जनरेशन में से मुझे लगता है कि 3-4 लोग उसमें हैं। सचिन पायलट साहब हैं, गौरव गोगोई हैं, मैं हूँ, कमलेश्वर पटेल करके हैं। 4-5 लोगों को उसमें 3-4 लोगों को मौका मिला है। और CWC में भी फुल बॉडी में मुझे फुल बॉडी में मुझे मेंबर बनने का मौका मिला है, मेन बॉडी में मुझे लिया गया है। और मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि जितनी काम हम लोग पार्टी के लिए और राज्यसभा के अंदर और राज्यसभा के बाहर जो आवाम के मुद्दे उठाने के लिए और इस सरकार की जो सियासत, जो फासीवादी सियासत जो चल रही देश में, उसको लगातार अपोज करते हुए उसके खिलाफ जो है अपोजिशन पार्टीज का गठबंधन बनाते हुए हमारे पार्टी के लोगों को साथ लेके जो हम टीवी पे हो, एजिटेशंस में हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, जो काम किए, मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा मुझे हुआ है। उसका ये नतीजा है कि ये लोग मुझे चुन के CWC भेजे हैं। शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। जाहिर सी बात है उनका कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना हमारी स्टेट के हैं और वो करीबी से मुझे बहुत सालों से जानते हैं, मेरा काम भी वो देखे हैं। उसके अलावा राहुल गांधी जी जो हमेशा यंग लीडर्स को सपोर्ट करना, मदद करना, उनको इंकरेज करने का जो काम किए हैं। और सोनिया गांधी जी, क्योंकि मेरा काम वो यूथ कांग्रेस के ज़माने से, उन्होंने जब वो अध्यक्षा थी पार्टी की, जब से लगातार उन्होंने देखा है, तो ये लोग जो मुझे CWC में लाने के लिए
जो ये लोग पहल किए और जो डिसीजन लिए, इसीलिए उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि जो है जिस तरह से पिछले 22-23 साल से मैं यूथ कांग्रेस से लेके यहाँ तक जो मेरा जो सफ़र रहा है, जिस तरह से मैं पार्टी के लिए काम किया हूँ, कम्युनिटी के इश्यूज उठाते आया हूँ और पार्टी को मजबूत करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और पार्टीज के इशू आवाम में ले जाने के लिए जो काम किया हूँ, उसी तरह से इस काम को मैं आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। और आप तमाम लोगों से चाहूँगा कि आप लोग भी दुआ करें कि मैं वहाँ पे आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव भी बन के और आवाम का रिप्रेजेंटेटिव भी बन के मैं वहाँ पे काम करूँगा। ये बस ये गुफ्तगू रही, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को छोटा बनकर जिस तरह से आवाम के सामने अब तक गए, उसकी जो अल्लाह की तरफ से जो देन थी वो उन्हें मिली है। अब रही बात उनके अंदर जो एक मासूमियत और इंसानियत जो उन्होंने पेश किया है और पेश कर रहे हैं, अब उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अफसोस ये है कि ये बंदा 5 साल से यहाँ पर राज्यसभा एमपी हैं। अफसोस की बात मैंने कहा, हमारे शहर के अंदर और स्टेट के अंदर कोई मुस्लिम सियासतदान इनकी तस्वीर तक लगाना पसंद नहीं करता था, कि पता भी नहीं चलता था कि ये एमपी राज्यसभा हमारा मुसलमान है, पता नहीं चलता था। वही चेहरे जो खिसे पिसे पिटे जो पुराने वही नजर आते थे, गोया कि कोई है नहीं हमारे लिए। जबकि सैयद नासिर हुसैन जो है पूरी रियासत के लिए थे, कांग्रेस पार्टी के लिए, और अलावा उसकी कांग्रेस पार्टी में एक मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में थे। बाद में हमारे जो शायर साहब जो है उनको लिया गया राज्यसभा से, लेकिन अफसोस बताना ये कि हमारे मुसलमानों में इतनी जो जलस है, ये जलस को जो है एक तमाचा पड़ा है अल्लाह की तरफ से, इनको जो मकाम अल्लाह ने दिया है। हमें यही उम्मीद रखते हैं इनसे कि इनकी और तरक्की होगी। आज लिख लीजिए, आइंदा आने वाला सेंट्रल मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन, ये लिख लीजिए। चलिए, आपकी ज़बान मुबारक हो। हम देख रहे हैं कि डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने दिल्ली में रहकर काफ़ी सारे इश्यूज़ पर आवाज़ उठाई और वक्त पर जो है जो भी मसले आए हैं उसे जो है हुकूमत तक या सेंट्रल गवर्नमेंट तक लाने की कोशिश की, और यही नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी ने भी उनकी खिदमत का एतराफ़ किया है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी पाकी सफाई, जो रिश्वत की तरफ नहीं जाना, लालूची में नहीं जाना, और जो है इतना बड़ा ओहदा मिलने के बावजूद भी सब कुछ साथ में लेकर के चलना, और पार्टी के लिए हर वक्त उन्होंने अपनी ज़बान पर लाकर काम करने की जो उन्होंने कोशिश की, उसका सिला, ये सारी चीज़ें मिलकर के उनको यहाँ तक पहुँचाया है। तो सबके लिए खुशी की बात है कि एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी में जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी का मौका है। इस पढ़ा लिखा इंसान जिसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान के अंदर का स्टेटों में जो जाना पहचाना चेहरा है, JNU की तरफ से भी है, उसके बाद उनकी जो खिदमत दिल्ली के अंदर हैं वो भी हमने देख चुके हैं। आज सारे कर्नाटक के अंदर जो मुसलमानों में जो कमजरफी का आलम था ना, उनको समझना चाहिए, इंसान जब अपने आप को छोटा समझता है तो अल्लाह ताला ऊपर ले जाता है। जो थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए अपने आप को जो बहुत मायपना करते हैं, उनका जलील होना तय है। ये आज सैयद नासिर हुसैन की तरफ से अल्लाह ताला ने बता दिया है, और उम्मीद तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए है। ऐसा एक संजीदा इंसान हमारे लिए मिला है। इससे पहले जितने भी बड़े ओहदे में थे हमारे यहाँ, तुमने देखा कई बार राज्यसभा के स्पीकर भी रहे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। उसके बाद अब मौजूदा मिनिस्टर जो रहे मौजूदा और इससे पहले के, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, वो सब सामने है। ऐसी बात है, इनसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। सदा इत्तेहाद एक बड़ी तंजीम है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ आप आए हैं और बल्लारी से काजी साहब आए हैं। सदा इत्तेहाद के और मेंबरान कहाँ नजर? इंशाल्लाह बिल्कुल पूरे नजर आएंगे। ये भी सदा इत्तेहाद ही के मेंबर हैं, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद का पूरा मोहम्मा और मगज जो है सैयद नासिर हुसैन है, और वो भी इसके पिलर है। हम पहले आए हैं तो लोग इंशाल्लाह शाम में दोबारा सब लोग आकर के उनके गुलपोशी, क्योंकि वो हमारे अपने हैं ना, वो इत्तेहाद का एक पिलर है।
इत्तेहाद का मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर कौम के लिए, हर मजहब के लिए, जैसा इंसानियत का पैगाम हम सदा इत्तेहाद तो ले लेते हैं, वही सोच सैयद नासिर हुसैन की है और वो इंशाल्लाह आगे चलते भी रहेगी, क्योंकि उनके साथ ऐसे बल्लारी के हमारे हुमायूं खान वहाँ की सरपरस्ती निभा औकाफ की, और सैयद हमारे काजी साहब हैं और जो लोग हैं जो आए हुए, सदा इत्तेहाद से भी वाबस्ती रही है सैयद डॉक्टर सैयद नासिर। अरे वो तो एक पिल्लर है, वो तो एक पिल्लर है इसकी। तो और कोशिशें आगे बढ़ेंगी अब इंशाल्लाह। देखिए जैसा कि डीजी हल्ली के आईजी हल्ली का मामला हुआ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थे, तो उस वक्त अगर यहाँ के लोकल मिनिस्टर साथ दे देते ना, एमएलए और जो भी मुसलमान, हमारी कौम आज वहाँ नहीं रहती थी। जितनी कोशिश सैयद नासिर हुसैन ने करना था यहाँ पे किया है, समझे ना, लेकिन उनका साथ नहीं दिए, उनको पराया रखते थे यहाँ पर। आज जब ये मुकाम मिला है तो सबकी नज़र उनकी तरफ है इंशाअल्लाह। इसीलिए बताया मैंने, जो खुलूस से चलता है उसकी इज्जत अफजाई अल्लाह ताला लोगों में भरपाई करता है, जो हसद रखते हैं उनको जलील करता है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। जी अवाम की जानिब से जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो खुशियों का हमें मौका मिला, ये रब की अता है। और लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं। हम सदा इत्तेहाद की तरफ से और पूरी बलारी की तरफ से मैं मुबारकबादी पेश करने के लिए आज मौका मिल गया मुझे, मैं बंगलौर आने का, सदा इत्तेहाद के एक प्रोग्राम में आया था, लिहाजा मैं पूरी बलारी की तरफ से जनाब नासिर हुसैन साहब को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। उनकी तरक्की से हम खुद खुश हैं, हम नहीं बल्कि बलारी क्या यहाँ की हर कौम अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। बड़ी ही मुनकसर मिजाज और बड़ी इल्मी शख्सियत है, अल्लाह ताला उनको नजर बद से बचाए और उनको और तरक्कियाँ अता फरमाए। पर जो है उन्होंने आवाज़ उठाई, अल्हम्दुलिल्लाह उनके हम स्पीचेस देखते रहे पार्लियामेंट में, उनकी गुफ्तगू का अंदाज और जो मेहनतें कौम और मिल्लत के लिए और हमारे हिंदुस्तान की भलाई के, मुल्क की भलाई के लिए जो करते रहे, उसको देखकर हमको इतना खुशी हो रही थी कि आज अल्लाह ताला उनको सिला अता फरमा दिया। उम्मीद है कि ये हमारी मेहनतें वालैसा लिल इंसान इल्ला मासा, नीयतों के साथ जो मेहनत करता है उसको उसका फल अल्लाह ताला ज़रूर देता है। हमको नज़र आ रहा है कि हमारे मुल्क के लिए जो हालात हैं उसको बेहतरी के लिए हमारे नासिर हुसैन साहब हम आए हैं, उनको एक बड़ा मुकाम मिला है। ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे और हमारे कर्नाटक की खुसूसियत के साथ और हमारी बलारी के लिए। जो जाहिर है खुशी की बात है, खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर बल्लारी के एक नौजवान, होनहार नौजवान, जो बल्लारी की गली से आज दिल्ली तक उनका नाम रोशन हो रहा है, पार्लियामेंट में खासकर आवाज़ उठा रहे जुल्म के खिलाफ। और कमाल की बात यह है कि हिंदुस्तान में वजीर आला से भी रूबरू बात कर रहे हैं, आँख में आँख मिला के, वजीर आजम से और होम मिनिस्टर से भी आँखों से आँख मिलाकर जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ हो रहा है, उठा रहे हैं। खासकर जब रैयतों का मसला हुआ, फार्मर्स का स्ट्राइक, उसमें इन्होंने जब आवाज़ उठाई, सड़कों पे जाकर आवाज़ उठाई, धरने देना पड़ा, तो इनको फौरन इनको और इनके साथ दूसरे 8 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया। उसके बावजूद भी इनकी कोशिश लगातार है। और मैं इस मौके पर ज़्यादा कहना नहीं चाहता, इस मौके पर खासकर रियासती कर्नाटक के तमाम मुसलमानों और पार्टी वालों की जानिब से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आला कमांगा जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, वेणुगोपाल जी का, क्योंकि हमारे शहर के नौजवान को, हमारे कर्नाटक के एक नौजवान को, पढ़े लिखे काबिल नौजवान को इतना आला मौका दिया। और तमाम कौम में उनसे उम्मीद लगा बैठे, खासकर पार्टी वाले भी उम्मीद लगा बैठेंगे कुछ हम अकलियतों कुछ कर सके, बैकवर्ड्स के लिए, दलितों के लिए कुछ कर सके उसके, हम तमाम उम्मीद करते हैं। तो आने वाले दिन में उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इनके तरफ से पार्टी भी आबाद हो और कौम के लिए भी कुछ काम हो सके। आपका नाम जी, मैं हुमायूं खान, जिला सदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड बल्लारी। हमें चित्रदुर्ग से आए हैं, हम डॉक्टर नासिर हुसैन को CWC मेंबर किया ना, इसलिए उनको विश करने के लिए आए हैं। तो क्या काम करते हैं वहाँ पे आप चित्रदुर्ग? मैं चित्रदुर्ग कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो और कैसे देखते हैं आप इसकी जिम्मेदारी को? रियासत कर्नाटक से जो है डॉक्टर सैयद नासिर साहब को एक आला ओहदा मिला है CWC, जहाँ पर फैसले लिए जाते हैं, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस पार्टी की। इंशाल्लाह हमें अभी न खूब तरक्की करें देकर को दिल से दुआ करते हैं, और इंशाल्लाह सेंट्रल मिनिस्टर होना करके हमें चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। तो क्या उम्मीदें हैं आप? इंशाल्लाह वो सेंट्रल मिनिस्टर होने कर को दिल से चाहते हैं। तो कैसे आप इनकी खिदमत को देखते हैं डॉक्टर? इंशाल्लाह इन्हों पार्लियामेंट में जो इस मुद्दे को
बात करते हैं वो, और प्रेस मीट में खूब मीडिया से बात करते हैं ना, वो बहुत उदा काम कर रहा है, इसलिए बहुत तो पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और कम्युनिटीज के इश्यूज को भी उठा रहे हैं इंशाल्लाह। और कम्युनिटी का इश्यू बहुत डीप में डिस्कस कर रहे हैं इसमें पार्लियामेंट में, आज तक का कोई लीडर ऐसा नहीं करता था, इसलिए बहुत अच्छा इससे ये कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत बढ़िया खुशी हो रही है। मोहम्मद शफी नाशिपुड़ी, जिला हावेरी बैडगी से हूँ। एक तो पहले बार जो है मल्लिकार्जुन खड़गे सर को और सोनिया गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को और वेणुगोपाल सर को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका, कि हमारे नासिर हुसैन सर को इतना बड़ा ये दिए, हुद्दा दिए। बहुत हम लोग जो है हावेरी से आए हैं और इतना खुशी हो रही कि जो है हम इसका ये नहीं कर सकते, इजहार नहीं कर सकते, सर को इतना बड़ा ये दिए। और अल्लाह ने इनको ये एक ऐसी एक जो है ये दिया है कि अल्लाह ताला ने इनको, हाँ, हर चीज़ का ये नासिर हुसैन सर जो है हर चीज़ का जो है मुकाबला करते हैं और जो है हर मामले में आवाज़ उठाते हैं। और नासिर हुसैन सर जो है वो सारी कौम के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए जो है एक रहबर जैसे है हमारे। तो मैं में भी उन्होंने काफी हर फील्ड में सर ने बहुत सारा काम किया है। हम लोग जो है और अच्छे से अच्छे स्पोक्समैन होके सारी जो है हिंदुस्तान में आवाज़ उठाई है और हर बारीकी चीज़ों पर जो है बहुत ये लेकर जो है बहुत सादगी से, बहुत मोहब्बत के अंदाज से जो है हमारे सर जो है हर चीज़ को निपटाते हैं। बहुत हमको ये है, हम उनसे बहुत सारे चीज़ें जो है पूरे मुसलमान जो है उनसे देखकर सीखना चाहिए हमको। ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ CWCU ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಅವರದೇ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು CWC ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಆ ನೇಮಕವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ.